नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं HR फिल्म में प्रस्तुत एस्ट्रो रहस्य की सीरीज़ में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं ग्रह और सितारों की रहस्यमय दुनिया के बारे में। तो आज हम लोग हमारी ज़ोडिएक बेल्ट की 4th राशि जो कर्क यानी कैंसर जिस इंग्लिश में कहा जाता है, तो हम लोग देखेंगे कर्क राशि जो है, जिसके राशि लॉर्ड मून है यानी चंद्रदेव है, और ये एक जल तत्व की यानी वाटर एलिमेंट की राशि है। तो हम लोग बात करेंगे कर्क राशि के ऊपर आने वाली ये सारी चीज़ों के इम्पैक्ट के बारे में, और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कर्क के और कौन से वीक पॉइंट्स हो सकते हैं कर्क राशि की, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो मून है, जो राशि लॉर्ड है कर्क राशि का, ये हमारी भाव भावना और इमोशंस का कारक माना जाता है एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो कहने का तात्पर्य है कर्क राशि के लोग आपको काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट हाई मिलेंगे। इन लोगों का जो भी सोच विचार करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा इमोशनल माइंडसेट के थ्रू होता है। इनका थॉट प्रोसेस का जो पैटर्न होता है ये हमेशा इमोशनल साइड में ज़्यादा इंक्लाइन होता है। कहने का मतलब है ये लोग प्रैक्टिकल सोच विचार पे थोड़ा कम और इमोशनल सोच विचार पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो किसी भी चीज़ के डिसीजन में आने के लिए ये लोग दिल की ज़्यादा सुनते हैं और दिमाग की कम सुनते हैं, ये हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। अगली बात मैं करूँगा कर्क राशि के बारे में। जो मून का प्रभाव है कर्क राशि के ऊपर, उसकी वजह से मून को यानी चंद्रमा को हमारी पत्रिका में, कुंडली में माता का भी दर्जा दिया जाता है, या हमारी माता का भी रिलेशन हम लोग मून से सिंबलाइज करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो कर्क राशि वाले लोग जो आप ज़्यादातर देखोगे ये काफ़ी केयरिंग और काफ़ी पैम्परिंग करने वाले आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी केयर होता है ना, ये एक मदरली केयर के फॉर्म में होता है। इनका केयर करने का तरीका एक माता की तरह होगा। भले रिश्ते में वो आपके भाई हो, बहन हो, या आपके दोस्त हो, आपके सोशल सर्कल के कोई लोग आपसे कनेक्टेड हो, लेकिन जहाँ पे आप इनके नेचर पे थोड़ा सा नज़र डालोगे तो आपको उनमें एक मदरली केयरिंग वाला एट्रीब्यूट को हमेशा नज़र आएगा। आगे की बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। जैसे मैंने कहा था, मून हमारे माइंड, हमारी भाव भावना, इमोशंस को दर्शाता है। कहीं ना कहीं वो हमारी बुद्धि पे भी प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से ना ये लोग किसी भी चीज़ को जल्दी से भूलते नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है इनकी मेमोरी पावर ये भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। एक इसका दूसरा भी साइड होता है कि ये कभी कभी अपने साथ हुए गलत इंसिडेंसेस या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भी अपने लाइफ से जल्दी से वाइप आउट नहीं कर पाते, या जल्दी से ये लोग किसी चीज़ के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते। इसके आगे की बात अगर मैं बताऊं कर्क राशि के बारे में, तो चंद्र के प्रभाव की वजह से ना एक क्रिएटिविटी का एट्रीब्यूट, एक क्रिएटिविटी का जो गुण है वो इन लोगों में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। जैसे माइंड, इमोशंस, भाव भावना, ये सभी तत्व चंद्र की वजह से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके वजह से ये लोग, कर्क राशि के लोग, काफ़ी अच्छे हीलर्स होते हैं। हीलिंग में हम लोग बात करें तो इसमें ना रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, या साइकोलॉजिकल हीलिंग है, किसी का काउंसलिंग करना है, किसी को पर्टिकुलर ट्रॉमा से बाहर निकलने वाली एक काउंसलिंग मेथड है। इन सारे सेक्टर्स में इन लोगों की काफ़ी अच्छी ग्रिप पाई जाती है। इसके अलावा क्रिएटिविटी के चलते इनमें काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ है। पेंटिंग, डांसिंग, फिल्मिंग, सिंगिंग, ये भी आपको दिखाई जा सकती है। कर्क राशि का और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इनमें एक धैर्य जो होता है ये हमेशा अतुट बना रहता है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे उनकी विपरीत परिस्थिति हो या उनकी अनुकूल परिस्थिति हो, ये दोनों में भी ये अपने आप को हमेशा अच्छे से संभाल के रखते हैं। कहने का मतलब है ये कभी भी काफ़ी अच्छे समय में अपने पैर ज़मीन से ऊपर नहीं उठने देते, और कभी भी नेगेटिव परिस्थिति आने के बाद भी खुद को ज़्यादा लो नहीं फील करने देते। ये हमेशा एक बैलेंस अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ वीक पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे मैंने कहा, कर्क राशि को मून रूल करता है यानी चंद्रमा रूल करता है, और आप अगर गौर करोगे चंद्र का एक एविडेंट एग्जाम्पल हमारे सामने होता है कि वो कभी भी एक जैसा नहीं दिखता है। कहने का मतलब है कि चंद्र अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। तो 15 दिन तक उसका साइज और शेप बढ़ता रहता है, और अगले 15 दिन उसका साइज और शेप जो है वो कम होता रहता है। तो इसी का रिजिम्बलेंस हमें देखने को मिलता है इनके चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस में या मूड स्विंग्स में।
तो बहुत बार एक तरीके की इंस्टेबिलिटी ये लोगों में पाई जा सकती है। ज़्यादातर वो इनके सोच विचार के पैटर्न में, मतलब थॉट प्रोसेस में और डिसीजन मेकिंग में ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे चंद्र का अपना स्वभाव है कि कभी भी वो आज जैसा दिख रहा है सेम कल नहीं दिखेगा। चंद्र जैसे आज दिख रहा है सेम हमें कल नहीं दिखता है। उसी की तरह इनका भी एक थॉट प्रोसेस और इनका भी एक सोचने का तरीका जो है, आज किसी चीज़ को लेके ये किसी पर्टिकुलर वे में सोच सकते हैं, लेकिन कल को ये खुद के ही सोच विचारों को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड होता है, अनस्टेबिलिटी का इंडिकेशन होता है इनके नेचर में। इसके आगे अगर मैं बात करूं, दूसरा कोई नेगेटिव पॉइंट अगर इनके बारे में होगा तो होता है ओवर सेंसिटिविटी। बिकॉज मैंने आपको बताया चंद्रमा के प्रभाव की वजह से इनमें एक मदरली केयरिंग का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो मदरली केयरिंग का एट्रीब्यूट होने की वजह से ये काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव ऐसे लोग बन जाते हैं। बट बहुत बार यही चीज़, ये जो ओवर सेंसिटिव नेचर है इनका, ये इनके लिए सही साबित नहीं होता है। कहने का मतलब है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लगा लेना। किसी ने कोई चीज़ आपको बोल दी तो आप उससे जल्दी बाहर नहीं आ सकते हो, आप उससे जल्दी उभर नहीं पाते हो, खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पाते हो, और लोगों की छोटी छोटी बातों का, लोगों के छोटे छोटे ताने मारने का आप पे बहुत ज़्यादा असर, और वो भी निगेटिव रूप में ज़्यादातर पड़ता है। इसके वजह से ओवर सेंसिटिव नेचर कहीं ना कहीं इनके लिए एक मैं कहूँगा वीक पॉइंट बन जाता है। अगला मेरा जो पॉइंट होगा कर्क राशि के और एक निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में, तो वो होता है कि इनका जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है ना, ये काफ़ी वीक होता है। अगेन मैंने पहले 2-3 बार आपको वही बात समझाई है कि ये सारी चीज़ें चंद्रमा के प्रभाव की वजह से होती है। तो जैसे इनका इमोशनल इंटेलिजेंस इम्बैलेंस होता है, उसी प्रकार से इनकी थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस होती है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही चीज़ इन्फ्लुएंस करती है इनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी या लैक ऑफ स्टेबिलिटी की वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो कभी कभी आपको वीक नज़र आएगा। तो हमेशा ये लोग दूसरों पे रिलाई करते हैं कि अगर इन्होंने कोई डिसीजन बना लिया है, लेकिन किसी से वो डबल श्योर करवाना है, किसी से वो रिकन्फर्म करवाना है, और उसी के बाद ये लोग ज़्यादातर फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कर्क राशि वालों के लिए सूटेबल करियर फील्ड्स की, तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, हीलिंग का जो प्रोफेशन है या ऑकल्ट साइंसेस की जो दुनिया है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, या फिर ये ऑकल्ट साइंसेस की और कोई भी ब्रांच हो जैसे कि टैरोट रीडिंग है, ये सारे फील्ड्स में ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था एक मदरली केयरिंग वाला एट्रीब्यूट इनके अंदर होता है, एक गुड काउंसलर, एक अच्छा संवेदनशील व्यक्तिमत्व इनका होता है, जो दूसरों की दुख और दर्द को काफ़ी अच्छे से समझ सकता है, और उसी वजह से वो काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन भी उसके ऊपर दे पाते हैं। तो हीलिंग का प्रोफेशन ऑकल्ट साइंसेस की प्रोफेशन है। इसके अलावा गाइडेंस, जहाँ पे भी मेंटोरिंग किसी को करना होगा, किसी को सलाह मशवरा देना होगा, ऐसी फील्ड्स। या इसके अलावा अगर हम लोग बिजनेसेस की बात करें, तो चंद्रमा के प्रभाव की वजह से जो भी लिक्विड से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे हम लोग बात करें तो वो वाटर फिल्ट्रेशन का बिजनेस हो सकता है, और लिक्विड में अगर हम बात करें तो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये भी सारी लिक्विड से बनी हुई चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों का बिजनेस जो है इनके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो जो लकी नंबर होगा कर्क राशि के लिए वो हो सकता है नंबर 2। जैसे न्यूमरोलॉजी में मून को 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वजह से कर्क राशि, कैंसर राशि वाले लोगों के लिए नंबर 2 एक लकी नंबर साबित होगा, और वो उन्होंने ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके बाद हम अगर बात करें जो भी सूटेबल क्रिस्टल, सूटेबल सब्सटीट्यूट स्टोन या सूटेबल प्राइमरी जेम स्टोन जो कर्क राशि के लिए लागू होते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में आपने सुना होगा चंद्र के लिए प्राइमरी जेम स्टोन जो होता है वो पर्ल यानी मोती जिसे कहा जाता है, ये चंद्र के लिए प्राइमरी जेम स्टोन का काम करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि कोई भी प्राइमरी जेमस्टोन आप बिना किसी जानकार ज्योतिष के सलाह के बगैर मत पहनिएगा, या हो सकता है वो चीज़ आप पे बैकफायर कर जाए। तो मैं इसका एक अल्टरनेटिव वे आपको बता सकता हूँ, जिसे हम लोग सब्सटीट्यूट जेमस्टोन कहते हैं। तो सब्सटीट्यूट जेमस्टोन में मून स्टोन नाम का एक स्टोन आएगा, जो आपको राइट हैंड की सबसे लास्ट छोटी उंगली में पहनना होता है। तो ये मून स्टोन जो है ये आपके लिए सूटेबल सब्सटीट्यूट स्टोन का काम करेगा। अगर हम लोग ब्रेसलेट या क्रिस्टल्स की बात करें
तो क्रिस्टल में भी मूनस्टोन का क्रिस्टल भी आएगा। इसमें मदर ऑफ पर्ल नाम से एक ब्रेसलेट आता है और उसके अलावा हॉलाइट नाम का एक ब्रेसलेट आता है। ये सारी चीज़ें जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी राशि सभी लोगों के इस्तेमाल के लिए है, लेकिन आपकी मून की क्वालिटीज़ की वजह से वो आप पे ज़्यादा सूट होंगी।